हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोगों ने क्लास 9th का न्यू चैप्टर लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग बींग्स। लाइफ प्रोसेस हम लोग जो लिविंग बींग्स में पढ़ने वाले हैं। लिविंग बींग्स को हमारे अर्थ में दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्लांट, दूसरे एनिमल्स। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो प्लांट्स में स्टार्ट किया था। तो प्लांट्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं अपने फूड और वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करती हैं। तो उसी के कुछ पॉइंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, जो आज हम लोग उसी ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है, रूट सेल्स आर इन कांटेक्ट विद वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। हमें पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स के कांटेक्ट में रहती हैं। सभी लोगों को पता है रूट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉइल में प्रेजेंट रहती है प्लांट्स की, और सॉइल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। Water and minerals enter the cells on the root surface due to the differences in concentration. अब यही वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं और बिल्कुल जो सॉइल में प्रेजेंट है उसमें एंटर होते हैं, बट इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि सॉइल में अगर 100% वाटर प्रेजेंट है बहुत सारा, तो सारा का सारा पानी प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर मिनरल्स 80% प्रेजेंट है तो सारे के सारे मिनरल्स प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, और वो लिमिटेड क्वांटिटी डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर कि प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को, हम लोगों के सामने 4 थाली खाना रख दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है हम सब खा जाएंगे। भाई हमारे पेट को जितनी भूख है उतना ही खाएंगे, कंसंट्रेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन प्लांट। एज अ रिजल्ट दीज सेल्स बिकम टर्गेट। अब क्या होता है कि जैसे ही वाटर और मिनरल्स हमारे प्लांट्स के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये सेल्स हो जाते हैं टर्जिड। टर्जिड का मतलब है एकदम से स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले कुछ नहीं था, खाली था, फिर उसके अंदर वाटर और मिनरल्स आ गए तो सेल्स क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा ना, टर्जिड हो जाएगा, वाटर प्रेशर या मिनरल प्रेशर आ जाएगा। Now these turgid cells exert pressure on the adjacent cells। और ये फिर turgid cells क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए तो मैं डायग्राम बनाऊं तो जैसे काफी सारे सेल्स रूट्स से ऐसे लगे हुए थे, राइट, इस तरीके से। सबसे पहला जो सेल था उसकी सबसे पहला सेल होगा, सबसे पहले वाटर और मिनरल्स इसी वाले सेल में एंटर होंगे, ये सेल हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर अब इसके अंदर कैपेसिटी या कह सकते हैं इसके अंदर स्पेस नहीं बचा कि ये कुछ और वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके, तो ये सेल अपने वाटर मिनरल्स सेकेंड सेल को ट्रांसफर कर देगा। फिर सेकेंड सेल के अंदर टर्जिड हो जाएगा, सेकेंड सेल थर्ड को ट्रांसफर करेगा, फिर थर्ड फोर्थ को, फिर फोर्थ फिफ्थ। इस तरीके से क्या है, जो रूट पे प्रेशर लग रहा था, यानी कि रूट्स में जो सेल्स प्रेजेंट थे प्रेशर लग रहा था ना, अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई वो प्रेशर वही के वही रहेगा। क्या करेगा कि एक सेल के दूसरे सेल से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सेल्स में ये प्रेशर आगे बढ़ता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। Under the effect of this pressure, water and minerals reach the xylems of the roots, and to reduce this difference in concentration, they are continuously pushed forward। और इसी तरीके से जब रूट्स के सारे सेल्स फिल्ड हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल टर्जिड हो गए ना, जितने सेल्स थे 20 थे, 1 लाख थे, 1 मिलियन थे, जितने भी सेल्स प्रेजेंट थे रूट्स में वो सारे के सारे फिल्ड हो गए। अब रूट्स जो सेल्स में जो रूट्स होते हैं वो फिनिश होने के बाद एक टिश्यू की स्टार्टिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जाइलम, और वाटर और मिनरल्स रूट्स के सेल्स के बाद किस टिश्यू में एंटर हो जाएंगे, जाइलम में एंटर हो जाएंगे, और जो रूट प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जाइलम क्या करेगा, फिर उसको आगे की तरफ पुश्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ लेके चला
जाएगा। As a result of this continuous movement, water column is formed which is continuously pushed ahead. और इसी continuous movement से क्या एक कॉलम बन गया, वाटर कॉलम बन गया ना, कि पहले रूट सेल्स में, फिर जाइलम में, फिर जाइलम जहां जहां प्लांट्स में डिवाइडेड है उस जगह पर क्या है, पूरा वाटर और मिनरल्स क्या हो रहे हैं, रीच हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं पूरे। उसी पाथ को हमने क्या बोला, वाटर कॉलम बोला। And this pressure is sufficiently to lift the water up in shrubs, small plants and small trees. अब देखिए ये जो प्रेशर है वो तो कंटिन्यूसली लगता ही रहता है। सबसे पहले रूट्स में लग रहा था क्योंकि वहां के सेल्स, उसके बाद जब यहाँ पर एक जाइलम होगी तो उस एक जाइलम में वो पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगी। जब ये जाइलम पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगी तो सेकेंड जाइलम से जो कनेक्ट होगी ये वाटर स्पेंटर होगा, राइट। उसके बाद यहाँ से थर्ड जाइलम अटैच होगी, यहाँ पर सेकंड जाइलम में जो वाटर मिनरल्स प्रेजेंट था वो किसमें एंटर हो गया, थर्ड वाले में। तो ये उसी तरीके से प्रेशर के थ्रू जो वाटर है श्रब्स में, स्मॉल प्लांट्स में या स्मॉल ट्रीज में अपवर्ड डायरेक्शन में चलता चला जाता है, स्प्रेड होता चला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया होगा, एज यू कैन आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स, कि किस तरीके से जो हमारा ट्रांसपिरेशन पुल है, टॉपिक है, नया टॉपिक है बेटा ये, कि अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि जो प्लांट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे के सेल्स प्रेशर लगा रहे थे, राइट, नीचे के प्रेशर लगा रहे थे ना। लेकिन प्लांट्स में एक ट्रांसपिरेशन पुल, पुल माने होता है ना खींचना, खींचना, यानी कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स वाटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन से भी अपवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं, पुल करते हैं। एक तो रूट प्रेशर लगता ही लगता है, वो तो हमने देख ही लिया। एक पुल भी लगता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना वो नीचे वाली डायरेक्शन से, डाउनवर्ड डायरेक्शन से वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, खींचती हैं। अब ये कैसे करती हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन, यहाँ पर ये इसकी रूट्स क्या है, ये वाटर सॉइल में प्रेजेंट है जहां पर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये लीव्स वगैरह है, इसकी लीव्स अलग से दिखाई हुई है, एज यू कैन सी। लीव्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, सभी लोगों को पता है स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स जिसे कहते हैं हम लोग। ये ऑल ओवर लीव्स में क्या है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जैसे ये जाइलम है, लीव्स में आ रही है, जी यहाँ पर जाइलम टिश्यू, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं प्लांट्स की, सेल वॉल हो गई और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसके अलावा आपकी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन्हीं के बीच में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल पोर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन स्मॉल पोर, यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये ओपन है ना तो इसलिए लिख दिया है स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, तो अभी इस टाइमिंग पर ओपन है तो यहाँ ओपन लिख दिया है। और इसके साइड में आपको यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का। गार्ड क्या काम करता है, एक तरीके से याद रखते हैं उसको, ओपन और क्लोज करने का। तो ये साइड में अभी क्या है, ये थोड़ा सा दूर है, तो दैट मीन गार्ड सेल्स क्या अभी दूर है, तो ये ओपन है। अभी यही गार्ड सेल्स पास में आ जाएंगे इस तरीके से, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब एक्चुअली में होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि स्टोमेटा में और पूरे लीव्स के स्टोमेटा में क्या है, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट हो गया है, बहुत सारा, यहाँ से आते आते एकदम बहुत ज्यादा वाटर प्रेशर आ चुका है। दिस वन स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते कम है, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पुल कैसे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल कैसे हो रहा है, लीव्स किस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुल कर रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या था, ये स्टोमेटा क्लोज है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, ओके। अब यहाँ पर बहुत सारा वाटर फिल्ड हो गया है, लॉट्स ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इस लीफ में ना वाटर प्रेशर आने लगा है। वाटर प्रेशर जैसे हम लोगों को होता है ना यूरिन प्रेशर,
सेम एज इट इज लीव्स में भी वाटर प्रेशर होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ये स्टोमेटा हो जाएंगे ओपन, ओपन हो गए। तो यहाँ पर अभी वाटर की कंसंट्रेशन कैसी थी, हाइक हो चुकी थी, बिल्कुल बिल्कुल हाइक हो चुकी थी। अब यहाँ पर जैसे ही ओस्टोमेटा ओपन हुए, ये सारा का सारा इसमें जो भी वाटर एंटर होगा वो क्या है, हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जैसे ही सारे स्टोमेटा, ये तो एक स्टोमेटा दिखाया है, इस तरीके से बहुत सारे स्टोमेटा होंगे। तो जैसे ही सारे स्टोमेटा, मैं कहती हूँ कि एक लीफ में जितने भी स्टोमेटा होंगे और उन स्टोमेटा से सारा वाटर क्या है, रिलीज हो गया एनवायरमेंट में। तो इस लीफ की जो वाटर की कंसंट्रेशन हो गई वो कैसी हो गई, लो हो गई, राइट। अब लीफ के जो नीचे वाला पार्ट होगा, दिस वन, ये वाला, यहाँ पर भी तो जाइलम प्रेजेंट होगा, ऑल ओवर बॉडी प्लांट में होता है। अब यहाँ पर जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई, अब जाइलम के जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसमें तो वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी, राइट। अब यहाँ पर जो हायर कंसंट्रेशन है वो कहाँ मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, डिफ्यूजन भी पढ़ा है और ऑस्मोसिस भी पढ़ा है। क्योंकि मैं ऑस्मोसिस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो ऑस्मोसिस है क्योंकि लिक्विड है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही एक लीफ में या दो लीफ में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुई, वाटर रिलीज हुआ स्टोमेटा के थ्रू, यहाँ पर लीव्स में कंसंट्रेशन वाटर की कैसी हो गई, लो हो गई। लेकिन जो लीव्स के जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें तो वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी ना, वहां से थोड़ी ना ट्रांसपिरेशन हुआ है। तो हायर कंसंट्रेशन का जो वाटर है उसको तो जगह चाहिए ना। यहाँ पर जो हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि वो जगह बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुकी है, वाटर की वो जगह पूरी तरीके से भर चुकी है, उसको आगे, उसको स्पेस चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। तो हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स वाटर के कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और सेम एज इट इज, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, फिर यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पे लीफ की जो कंसंट्रेशन थी वो हाई हो गई, लेकिन जो स्टेम वाला पार्ट था, जाइलम था, वहां पर लो हो गई। अब स्टेम से एक और वाला पार्ट होगा, ब्रांच होगी, कुछ भी होगा, यहाँ की कंसंट्रेशन अगेन हाई होगी इस वाले जाइलम की। तो ये जो हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हैं देन लोअर कंसंट्रेशन में स्टार्ट कर देंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे प्लांट में जाइलम में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर है अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, ट्रांसपरेट एवोपरेट हो जाता है, फिर से उसकी ऊपर वाली कंसंट्रेशन लो हो जाती है, दोबारा से हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे, फिर दोबारा से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, फिर दोबारा से हायर से लोअर, फिर हायर से लोअर, फिर हायर से लोअर, एंड देन लास्ट में हमारी रूट्स आ जाती हैं। और रूट्स तो कंटिन्यूअसली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ही रही है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो कह सकते हैं कि पूरा पूरा जो वाटर पुल हो रहा है ना नीचे वाली डायरेक्शन से, वो कौन कर रहा है, वो एक्चुअली में स्टोमेटा का काम है। क्योंकि स्टोमेटा ही वाटर को रिलीज कर रहे हैं प्लांट बॉडी से। अगर स्टोमेटा रिलीज नहीं करेंगे तो फिर कैसे कंसंट्रेशन लोअर होगी और कैसे हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन के स्पेस में एंटर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसी चीज को प्लांट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीफ। जो प्लांट्स हैं वाटर को वेपर्स की फॉर्म में लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करते हैं, जिसे हमने ट्रांसपिरेशन बोला। द टू सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ये साइड में गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। These control the opening and closing of stomata। क्या काम होता है इनका, स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने का। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू दिस स्टोमेटा, और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है इसी स्टोमेटा पोर्स के थ्रू होती है। वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है लीव्स के थ्रू।
और जिसे हम इवोपरेशन बोलते हैं। देखिए ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसपिरेशन है द रिलीज ऑफ वाटर, the release of water through stomata. This is transpiration, and the release of water in atmosphere in the form of vapor is called evaporation. ये तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। As a result, water level in the epidermal leaf of the leaf is decreases. और इससे क्या होता है कि जो एपिडर्मल लेयर होती है, जैसे ये लीफ है ना, तो लीफ की जो आउटर लेयर होती है ना, दिस इज एपिडर्मल लेयर, इसी के अंदर स्टोमेटा, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट, तो जितने भी सेल्स हैं सब प्रेजेंट रहते हैं। तो एपिडर्मल लेयर में जितना भी वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है, और इसके जितने भी सेल्स हैं श्रिंक हो जाते हैं दोबारा से, क्योंकि वाटर लेवल तो निकल गया ना, वाटर तो बाहर निकल गया, तो उसके जितने भी सेल्स बचे वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से श्रिंक हो जाएंगे। पहले टर्जिड हो गए थे यानी कि स्वेल हो गए थे, अब क्या हो गए, श्रिंक हो गए। Water is brought up to the leaf through the xylem so as to compensate for the lost water. और फिर लीव्स में दोबारा से जाइलम के थ्रू जो पानी पहले जो लॉस्ट हो गया था ना, जो वाटर लॉस्ट हो गया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, जाइलम ने क्या किया, उसी पानी को दोबारा से उसी पार्ट में, उसी लीव्स में, उसी स्टेम या उसी ब्रांचेस वाले में कंपनसेट कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से उसको फिल्ड कर दिया। And the transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time. यहाँ पर ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के ऑल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। यहीं पर हम लोग रूट प्रेशर की बात करें तो रूट प्रेशर क्या कर रहा है, रूट प्रेशर वाटर को पुश कर रहा है जाइलम में एंटर होने के लिए, स्पेशली एट नाइट टाइम। जो रूट्स है ना अपना नाइट टाइम में काम करती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, कि रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, ज्यादातर जो सॉइल और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है वो नाइट टाइम में करती है, डे टाइमिंग में तो स्टोमेटा रिलीज कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, काफी और क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एमसीक्यू के वन वर्ड में। स्टोमेटा ज्यादातर डे टाइम में काम करते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं, और रूट्स नाइट टाइम में वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती। नाइट टाइम में वाटर क्या कर रही है, रूट्स के सेल्स क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब रूट सेल्स फिक्स हो जाते हैं तो फिर वो जाइलम में जाता है, फिर जाइलम से दूसरे में तीसरे में, इस तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या कर रहा है, हमारा मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर एक डू यू नो है, देख लेते हैं, जानकारी, इंपॉर्टेंट नॉलेज। द ओक ट्रीज रिलीजेस अबाउट 1,51,000 लीटर of water into the air by the process of transpiration in 1 year. ओक ट्रीज होते हैं, ओक ट्रीज एक साल में 1,51,000 लीटर वाटर रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, whereas a maize crop in an area 1 acre gives out about 11,400 to 15,100 liters of water per day. यहीं पर हम मेज की बात करें तो 1 एकड़ फील्ड दी हुई है, अगर एक फील्ड में 1 एकड़ फील्ड में जितनी भी मेज क्रॉप लगी हुई है वो एक दिन में 11,400 यानी कि 11,400 से लेकर 15,100 लीटर्स तक वाटर को रिलीज करती है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि ओक ट्रीज 1 ईयर में कितनी वाटर को रिलीज करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन, एंड मेज क्रॉप आपका एक दिन में 1 एकड़ फील्ड के क्रॉप्स जो हैं वो कितना वाटर रिलीज करेंगे, बता दिए।
दोस्तों डाउनलोड कीजिए पवन वाघ एकेडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट आएगा या साइन अप आएगा। तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो इस तरह का ये फॉर्म आपके सामने आएगा। इस पूरे फॉर्म को आपको भरना है, सारी चीजें बराबर भरना है, ईमेल आईडी में गलती नहीं करना है। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट या साइन अप पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का एक मेल आपको मिलेगा। ये मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका आपको एप्लीकेशन में जाना है, ऐप पे जाना है, वहां पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपके सामने क्लासेस होगी, आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस क्लास में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वीडियो पे पहुंच जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो आप आपके स्टडी मटेरियल पे पहुंच जाओगे। तो सबका सब फ्री है आपके लिए। इवन आने वाले टाइम में हम यहाँ पर आपके लिए क्विज भी खेलेंगे। यहाँ मन की बात का एक टैब है जहाँ पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ बातें आपके लिए शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि पवन वाघ एकेडमी आपको सही में मदद कर रहा है तो यहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप हमने आपके लिए ही बनाया है। नेक्स्ट अब आपका पॉइंट आता है दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा था वाटर एंड मिनरल्स का कि किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से ऑल ओवर प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं फूड और अदर सब्सटेंसेस का प्लांट। The food produced in leaves is transported to each cell in the plant body. एक्चुअली में जो फूड प्रिपेयर्ड होता है, प्रोड्यूस होता है, वो प्लांट की लीव्स में होता है और प्लांट के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट भी होता है। Excess food except amino acid is stored in roots, fruits and seeds. जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारे फूड बनता है वो होता है ग्लूकोज। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन जब यही फूड एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, अगर बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो फूड भी क्या है, एक्सेस अमाउंट में बनेगा, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारे स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टार्च प्लांट के रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो हमारा अमीनो एसिड बनता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइमिंग पर, जो अमीनो एसिड बनेगा वो स्टोर नहीं होता है, वो उसको पूरा यूज कर लेते हैं। अमीनो एसिड स्टोर नहीं होता है चाहे वो कितना भी एक्सेस बन जाए। लेकिन जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन प्लांट्स की रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स में स्टोर हो जाता है और देन उसी को हम खाते हैं। फ्रूट्स में स्टार्च, फ्रूट्स बहुत सारे रूट्स खाते हैं हम लोग। जैसे आप बात करिए कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, क्या है ये, फ्रूट्स है, वही खा रहे हैं। सीड्स खाते हैं हम लोग, सीड्स भी खाते हैं। जैसे हम लोग बात करें छोले, मटर, क्या है ये, सीड्स है और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च प्रेजेंट रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पर लीव्स में जो फूड बना और प्लांट के हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे हम लोगों ने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो ट्रांसपिरेशन, पुल, रूट प्रेशर, अलग अलग नाम थे। यहाँ पर एक ही नाम है कि अगर जब फूड लीव्स में प्रिपेयर्ड हुआ देन प्लांट के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। It is carried out in both the upward and the downward direction by the phloem. अब जो हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है जिस टिश्यू के थ्रू होता है उस टिश्यू का नाम है फ्लोएम। एंड यहाँ पर दोनों तरीके से, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्योंकि लीव्स में बना है, सपोज करिए लीव्स में बना है, तो लीव्स में तो भाई नीचे वाला पार्ट भी होता है, उसकी स्टेम्स ब्रांचेस, अप डायरेक्शन वाला पार्ट भी होता है। तो अगर अप डायरेक्शन में मूव करेगा तो नीचे वाली डायरेक्शन की जो स्टेम ब्रांचेस हैं उनको क्या मिलेगा। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर में तो स्टिल रूट से ही सब कुछ आ रहा है, तो प्लांट के डाउनवर्ड डायरेक्शन से ही सब कुछ स्प्रेड होता आता है। इसीलिए जो हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन होता है। लेकिन फ्लोएम में जो हमारा खाना बनता है वो अपवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी स्प्रेड होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है, सिंपल।
फ्लोएम का जो फूड ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसी डायरेक्शनल है, वो बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में। Next is translocation of material is not a simple physical process, it requires energy. अब यहाँ पे जो मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन होता है फूड या अदर सब्सटेंसेस का, ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे होता है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं हमारे बॉडी में, चाहे ऑक्सीजन स्प्रेड हो रही है, चाहे फूड स्प्रेड हो रहा है, चाहे कुछ भी स्प्रेड हो रहा है, सब हर चीज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स भी तो लिविंग है, तो उनको भी ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, चाहे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो इनको जरूरत होती है वो उनको एनर्जी की जरूरत होगी ही होगी। एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी, और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इस सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है प्लांट्स के सेल्स में, और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइमिंग पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है प्लांट सेल्स में, वो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट है, whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. As a result, water enters the cell by the process of diffusion. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा फूड मटेरियल है, यानी कि क्या था, ग्लूकोज था, लेकिन प्लांट में कभी भी जो फूड स्प्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो कभी भी ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि सुक्रोज की फॉर्म में होता है। क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थोड़े से हार्ड और सॉलिड और लार्ज होते हैं, जो हर एक सेल में नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। थोड़ा सा सुक्रोज जो होता है हमारा सेमी लिक्विड होता है, जो प्लांट के हर एक सेल में एंटर इजिली कर लेगा। तो जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में होगा। किस टिश्यू के थ्रू होगा, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होगा, और एनर्जी एटीपी के थ्रू मिलेगी। तो जहां कहीं भी प्लांट के जिस सेल्स में सुक्रोज एंटर हो जाता है, वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है ये भी देख लीजिए। क्योंकि सपोज करिए ये प्लांट का कोई पार्ट था जिसमें यहाँ पर सुक्रोज एंटर हुआ, यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होगा पहले से, ऐसा तो है नहीं वाटर नहीं होगा। सुक्रोज एंटर हुआ, सुक्रोज जैसे ही इस पार्ट में एंटर हुआ, उसने वाटर के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया और एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले कैसा था, सेमी लिक्विड था। अब जैसे ही उसने वाटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, सुक्रोज कौन से मैटर में चेंज हो गया, लिक्विड मैटर में चेंज हो गया, और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसी हो गई, लेस हो गई। और यहाँ पर अब वाटर की कंसंट्रेशन लेस हो गई है तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी के इस फ्लोएम टिश्यू के जस्ट साइड में जाइलम टिश्यू, ध्यान रखिएगा जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के चलती है हमेशा। तो इस फ्लोएम टिश्यू के साइड में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होगी, तो फ्लोएम की कंसंट्रेशन तो लो हो गई। अब जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में जो गैप यहाँ पर ये वॉल दिखाई दे रही है, इसमें पिट्स होते हैं। इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, पिट्स। पिट्स का मतलब गड्ढे, थोड़ा सा होल समझ लीजिए, पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन लो हो गई, तो यहाँ का जो पानी होगा इस जाइलम टिश्यू का, इन पिट्स के थ्रू, यहाँ पे तो हायर कंसेंट्रेशन होगी ना, तो हायर कंसेंट्रेशन का जो वाटर है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, फ्लोएम के लो कंसेंट्रेशन एरिया में एंटर हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगा, ध्यान रखिए। और इस तरीके से प्लांट के जिस पार्ट में भी सुक्रोज एंटर होने के बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है वाटर की, तो जाइलम क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू उस वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन सेलुलर कंटेंट।
लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल होगी, प्लांट की तो पूरी आउटर बॉडी में सेल वॉल होती है, सेल वॉल का जो हमारा कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पहले चलो ठीक है सुक्रोज था, सुक्रोज की वजह से वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई, लेकिन फूड की कंसंट्रेशन तो पूरी थी ना, फूड की कंसंट्रेशन में तो कोई लेस नहीं हुआ। किसकी कंसंट्रेशन लो हुई थी? वाटर की कंसंट्रेशन लो हुई, तो वाटर उसको जाइलम से डिफ्यूज हो गया। अब यहाँ पर इसके फूड की कंसंट्रेशन भी पूरी है और वाटर की कंसंट्रेशन भी पूरी है, तो इसकी जो सेल वॉल होगी, साइड में जो इसकी लेयर होगी सेल वॉल, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। पहले तो सिर्फ पानी था, उसके साथ खाना भी मिल गया, फिर दोबारा से पानी एंटर हो गया, तो सेल की कंसंट्रेशन के सेल के जो कंटेंट थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। और सेल के जब कंटेंट बढ़ गए तो सेल की जो सेल वॉल होगी उस पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Due to the increased pressure, food is pushed into the neighboring cells where the pressure is low. अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, पहले इस जगह वाले पार्ट पर क्या था, फूड की कंसंट्रेशन पूरी हो गई, लेकिन अभी इस वाले पार्ट में इनकम्प्लीट है, यहाँ पर लो है, तो ये यहाँ पर हाई हो चुकी है, तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन की वाटर या फूड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, लोअर में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, ऊपर वाले की फिर से लो है, तो यहाँ के हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से जो प्रेशर इंक्रीज होता है और फूड क्या है, आगे नेबरिंग जो सेल्स हैं, आगे वाले जो सेल्स हैं उनमें बढ़ता चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। और इसी फ्लोएम टिश्यू की वजह से जो पूरा मटेरियल है, फूड मटेरियल, प्लांट को जहां जहां कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि इसको नीड होती है, पूरा खाना ट्रांसपोर्ट होता चला जाता। एंड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरल बड्स टू मेक देम ओपन एंड ब्लॉसम। यहीं पर हम फ्लावरिंग सीजन की बात करें, फ्लावरिंग सीजन मतलब जो होता है, जो फ्लावर आते हैं ऑटम सीजन, वहां पर जो हमारा शुगर स्टोर होता है ना रूट्स और स्टेम में, अभी मैंने यहाँ बताया था आपको लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्लाइड में, कि जो ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, देन वो स्टार्च प्लांट्स की रूट्स और स्टेम में स्टोर हो जाती है। तो फ्लावरिंग सीजन की टाइमिंग पर क्या होता है, बहुत सारी बर्ड्स कली निकली होती हैं, और फ्लावर की जो बर्ड्स हैं उनको भी ओपन करने के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए, एक तरीके से फूड चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये रूट्स और स्टेम्स में जो हमारी स्टार्च शुगर स्टोर होती है वो बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एंड देन उसको ओपन करने में और ब्लॉसम मतलब हवा, जो स्मेल खुशबू है उसको स्प्रेड करने में हेल्प करती है। ओके, ये पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन या कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन था फूड मटेरियल के बाद। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो एक्सक्रीशन वाला होगा, क्योंकि भाई वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके अलावा एक्सक्रीशन का भी होता है कि प्लांट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फूड और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो एज अ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट बन जाते। वो जो हमारा एक्सक्रीशन वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक का आशा है मुझे आप लोगों सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एट्थ में तो आप वैसे भी पढ़ के आए होंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, यहाँ बस ये कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों ने पढ़ लिया। आज के लिए क्लास फिनिश करते हैं, अब नेक्स्ट सेशन से न्यू टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।